एक वक्त था जब टोनी स्टार्क आयरन मैन के नाम से मशहूर दुनिया का सबसे होशियार और धनी शख्स था। उसकी जिंदगी मशीनों, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और अविश्वसनीय आविष्कारों से भरी थी। लेकिन एक रात कुछ ऐसा हुआ जिसने उसकी जिंदगी की दिशा बदल दी। टोनी एक प्राइवेट लैब में काम कर रहा था जहां उसने एक नए प्रोजेक्ट पर काम शुरू किया था। एक ऐसी तकनीक जो इंसान के मस्तिष्क और मशीन के बीच की सीमाओं को खत्म कर सकती थी। वो चाहता था कि इंसान मशीनों की ताकत से भी ज्यादा ताकतवर हो जाए। लेकिन जैसा कि होता है, विज्ञान के साथ खेलना हमेशा खतरनाक होता है। इस तकनीक ने एक ऐसा पोर्टल खोल दिया जिसे बंद करना असंभव था। पोर्टल से एक अजीब आवाज गूंजने लगी, मानो कोई पुरानी आत्मा या बुरी ताकत हो। टोनी ने इस आवाज को नजरअंदाज किया, लेकिन धीरे धीरे उसे महसूस हुआ कि यह आवाज उसके दिमाग पर हावी हो रही थी। एक दिन वो अचानक बेहोश हो गया और जब होश में आया तो वो खुद को लैटवेरिया में पाया, डॉक्टर डूम का राज्य। यहां की हवा में कुछ अजीब था। टोनी को लगा जैसे उसे किसी अदृश्य ताकत ने बुलाया हो। तभी उसके सामने प्रकट हुआ डॉक्टर डूम। लेकिन यह डॉक्टर डूम सिर्फ एक आदमी नहीं था, वो एक प्राचीन शक्ति का अवतार था जिसने टोनी को अपनी गिरफ्त में लेने की योजना बनाई थी। टोनी को एहसास हुआ कि यह उसकी नई तकनीक ही थी जिसने डॉक्टर डूम को और भी शक्तिशाली बना दिया था। अब एक बड़ा सवाल था, टोनी स्टार्क क्या करेगा? वो लड़ा, उसने हर तरह से कोशिश की कि इस काले जादू से बच सके, लेकिन डॉक्टर डूम की ताकत और चालें बहुत ज्यादा थीं। अंततः डॉक्टर डूम ने टोनी के दिमाग और आत्मा को कैद कर लिया। उसकी तकनीक ही अब उसकी सबसे बड़ी दुश्मन बन गई थी। लेकिन एक ट्विस्ट तब आया जब डॉक्टर डूम ने खुलासा किया कि वो असल में भविष्य से आया टोनी स्टार्क ही था। वो खुद ही अपने ही निर्माण का शिकार बन चुका था, एक ऐसी दुनिया से जहां उसने इतनी शक्तियां इकट्ठी कर ली थीं कि वो खुद अपने हाथों से डॉक्टर डूम में बदल गया था। और अब वर्तमान का टोनी धीरे धीरे उसी रास्ते पर चलने लगा था। टोनी को डॉक्टर डूम का ये रहस्य सुनकर एक गहरी शौक लगी। वो अब समझ चुका था कि उसके द्वारा बनाई गई तकनीक सिर्फ इंसान को मशीन के समान ताकतवर नहीं बना सकती थी, बल्कि ये उसे अपनी खुद की बुराई से भी जोड़ सकती थी। यह सत्य था कि भविष्य में उसका ही अंधकारमय रूप डॉक्टर डूम बनकर अपनी ही तकनीक का प्रयोग करके खुद को फिर से पैदा करने वाला था। टोनी की सोच में एक तूफान उठने लगा। उसे समझ में आया कि अगर उसे इस भविष्य को बदलना है तो उसे अब अपनी तकनीक को फिर से विकसित करना होगा। लेकिन इस बार उसे यह सुनिश्चित करना था कि यह तकनीक किसी बुराई को जन्म न दे, बल्कि मानवता की भलाई के लिए काम करे। वह डॉक्टर डूम के किले में बुरी ताकतों से लड़ते हुए अपने दिमाग में एक नई योजना बना रहा था। वह जानता था कि इस युद्ध को जीतने के लिए सिर्फ अपनी तर्क शक्ति और ताकत से काम नहीं चलेगा, बल्कि उसे इस बार खुद के अंधकार को समझना और उसे हराना होगा। डॉक्टर डूम ने फिर से टोनी के सामने आकर कहा, तुमने मेरी शुरुआत देखी है, अब तुम्हें अपनी भी शुरुआत देखनी होगी। इसके बाद उसने एक अजीब मंत्र पढ़ा और उसकी तकनीक का एक नया रूप सामने आया। यह एक पोर्टल था जो सीधे भविष्य में स्थित एक और डॉक्टर डूम के साम्राज्य में खोला जा रहा था। टोनी के सामने अब एक कठिन चुनाव था। क्या वह अपने अतीत को बदलने के लिए भविष्य में जाने का जोखिम उठाएगा, या फिर वह वर्तमान में ही डॉक्टर डूम से लड़कर अपने भविष्य को सुरक्षित करेगा? आखिरकार टोनी ने निर्णय लिया। उसने डॉक्टर डूम के मंत्र को नकारते हुए अपनी तकनीक को रीसेट किया। लेकिन यह कोई सामान्य रीसेट नहीं था। यह तकनीक अब एक नई दिशा में विकसित हो रही थी, एक ऐसी दिशा जो सिर्फ अच्छे कामों के लिए होगी। इस बार टोनी ने अपनी मशीनों और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को ऐसे ढंग से इस्तेमाल किया जिससे मानवता को केवल लाभ हो। इसी दौरान टोनी को महसूस हुआ कि उसकी असली ताकत न केवल उसकी मशीनों में है, बल्कि उसके भीतर की मानवता में भी है। इसने उसे अपने भीतर के अंधकार और बुराई से जीतने की प्रेरणा दी। अब वह सिर्फ अपनी तकनीक से नहीं, बल्कि अपनी आत्मा और अपने विश्वासों से लड़ने वाला था। लेकिन डॉक्टर डूम का खेल अब और जटिल हो चुका था। उसने टोनी के दिमाग और तकनीक को खुद में समाहित करने की योजना बनाई थी, ताकि वह भविष्य में जाकर फिर से अपनी सत्ता स्थापित कर सके। लेकिन क्या टोनी
अपने अंधकारमय भविष्य से बच पाएगा और दुनिया को एक नई रोशनी दे पाएगा? या फिर डॉक्टर डूम की चालें उसे हमेशा के लिए अपनी पकड़ में ले लेंगी? यह सवाल अब भी अनुत्तरित था।